हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले या उसकी तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में आएगा क्या। अगर आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाने वाला है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आपका पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में नहीं लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, कितना टाइम होगा आपके पास एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एनटीपीसी के सिलेबस को लेकर, आप वो भी देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और बाद में वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके पास 100 क्वेश्चन का होने वाले हैं और हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो बात कर ले, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की, इनके आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100 और 100 क्वेश्चन के लिए आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। अगर बात करें समय की, तो इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो समय रहने वाला है वो कितना होगा, 90 मिनट का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो कट जाएगा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ये रहने वाली है। अब बात करते हैं स्पेशल अलग अलग पोर्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में हमसे नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। बोर्ड मास पूछा जाएगा, बोर्ड मास को कहते हैं सरलीकरण। और अगर बात करें डेसिमल की, यानी कि दशमलव की, दशमलव पूछा जाएगा। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पूछे जाएगी। इसी के साथ एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात आपसे पूछा जाएगा। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति आपसे पूछी जाएगी। टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, यानी कि लाभ और हानि। एलजेब्रा आपसे पूछा जाने वाला है, यानी कि बीजगणित। ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी। त्रिकोणमिति आपसे पूछी जाएगी और एलिमेंट्री स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी आपसे पूछी जाने वाली है। आप इन सब चीजों को अपने एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप तैयारी करें तो तैयारी इसी हिसाब से करें जिस हिसाब से चैप्टर पूछे जा रहे हैं। स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाने वाला है, अंडर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। एज कैलकुलेशन यानी कि आयु की गणना आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें आपसे कैलेंडर पूछा जाने वाला है, क्लॉक पूछा जाने वाला है। यानी कि आपसे क्या पूछा जाने वाला है, एक तो कैलेंडर और एक घड़ी आपसे पूछी जाएगी। और पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी आपसे पूछी जाने वाली है। एनटीपीसी में कैलेंडर और क्लॉक का जिक्र नहीं हुआ है, इसमें क्लॉक और कैलेंडर का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कैलेंडर और घड़ी दोनों पूछी जाने वाली हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे तो एनालॉजी यानी कि समरूपता पूछी जाएगी। उसके बाद दे रखा है अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज। सीरीज आपसे पूछी जा रही है, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज। उसके बाद आपसे कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अंक गणितीय संक्रियाएं आपसे पूछी जाएंगी। रिलेशनशिप आपसे पूछी जाने वाली है, इसमें ब्लड रिलेशन आ जाएगा। बात करें आगे सिलोज्म की। सिलोज्म आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं, सभी बिल्ली चूहे होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। जमलिंग आपसे पूछी जाएगी। जमलिंग क्या होती है, जमलिंग होती है सही सही ऑर्डर में अरेंज करना चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको एनटीपीसी में बताया था कि सबसे पहले कोई आदमी अगर जाता है तो पहले वो बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद वो बाजार से सब्जी खरीदता है, सब्जी को लाकर धोता है, धोने के बाद उनको काटता है, बनाता है और उसके बाद डिनर करता है। तो सही अरेंजमेंट आपका इस तरीके से हो जाता है, इसी को हम जमलिंग कहते हैं। ठीक है। वैन डायग्राम यानी कि वैन आरेख आपसे पूछा जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़े अपर्याप्त नाम का चैप्टर होगा ये आपका हिंदी में, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से आप सब पूछा जाएगा, यानी कि आपसे कथन देगा, कथन निष्कर्ष आपसे पूछा जाने वाला है। और कथन और डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय किस तरह का लिया जाएगा वो पूछा जाने वाला है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आप किसी जिले के डीएम है और आपके जिले में कोई दंगे हो गए हैं।
तो ये तो हो गया कथन कि आपके जिले में दंगे हो गए हैं। अब आप उस पर क्या डिसीजन लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, उसके लिए आपको डिसीजन नीचे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कौन सा डिसीजन सही होगा। इसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपकी इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और अगर आप बेसिक से हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जल्द ही हम आपके लिए पूरा का पूरा एक ऑनलाइन कोर्स बनाएंगे बेसिक वाला, आप उसे ज्वाइन कर कर भी हमसे पढ़ पाएंगे। बात करते हैं अगले पोर्शन की। तो अगले पोर्शन में सिमिलरिटीज यानी कि समरूपता आपसे पूछी जाएगी। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन यानी कि समानता और भिन्नता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होगा, वर्गीकरण जिसे कहते हैं। डायरेक्शन यानी कि दिशा दूरी वाले क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे अगर बात करें तो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन यानी कि स्टेटमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क, और अजम्पशन का मतलब है पूर्व धारणा। ठीक है, आप एग्जाम देकर आए, आप पास होंगे या फेल होंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या होती हैं, पूर्व धारणाएं होते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। दोनों की दोनों अजम्पशन होते हैं, पूर्व धारणाएं होती हैं, और पूर्व धारणा दोनों की दोनों क्या मानी जाएंगी, सही मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सभी पूर्व धारणाएं क्या मानी जाती हैं, सही मानी जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस। उम्मीद है आपने साथ के साथ ये नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो रोक कर आप आराम से नोट कर लें। इसके आपकी बुक की, आपके रजिस्टर की फ्रंट पे सारा का सारा सिलेबस लिखा होना चाहिए, ताकि जब आप तैयारी करें तो बार बार आपको वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। बात करते हैं अगर जर्नल साइंस की, तो क्या दिया गया है, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर। ये सिलेबस क्या चीज करेगा, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, लाइफ साइंस को, ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। इन्होंने कहा है कि हम फिजिक्स पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, लाइफ साइंस पूछेंगे, और सारी की सारी चीजें जो होंगी वो 10वीं के स्टैंडर्ड तक होंगी सीबीएसई वाले। ठीक है जी, ये साइंस का सिलेबस इन्होंने दे रखा है। जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर की अगर बात कर लूं, यानी कि सामान्य जानकारी, ऑन माने पर, करंट अफेयर्स पर आपकी सामान्य जानकारी क्या है। देखिए इन्होंने जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की जगह क्या लिख रखा है, जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। करंट अफेयर पर आपकी जनरल जानकारी क्या होने वाली है उसके बारे में पूछा है। इन साइंस, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी में हमारा देश क्या कर रहा है, स्पोर्ट में क्या कर रहा है, कल्चर कैसा है हमारे देश का, कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भारत में कौन कौन सी कलाएं हैं, जैसे कि भारत के लोक नृत्य हो जाते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके भारत के कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर्सनैलिटी जो इम्पोर्टेंट यानी कि खास खास फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, किसी का हाल ही में अगर निधन हो गया तो वो जो थे वो किस फील्ड से थे। कोई अगर तबला बजाते थे तो उनसे पूछ लिया जाएगा हाल ही में इस व्यक्ति का निधन हुआ है, तो बताइए ये क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तबला बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने को मिलते हैं फेमस पर्सनैलिटी को लेकर। ठीक है जी, उसमें फेमस पर्सनैलिटी में कोई भी हो सकता है, वो बॉलीवुड स्टार हो सकता है, वो कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो भारत की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, वो कोई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हो सकता है। यानी कि वो जो इतनी भी हमारे यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी है उनसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि खास है चीज़ें, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सिलेबस। जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है जो आरआरबी ग्रुप डी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं बताया, ना ही किसी अदर वेबसाइट से उठाकर कुछ भी आपको बताया। सारा का सारा जो डेटा है वो सारा का सारा ऑफिशियल है, और जो कि आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था। तो उम्मीद है चीज़ें आपको डिटेल में समझ आई होंगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी ग्रुप डी एनटीपीसी की क्लास हम अपलोड करें वो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। उम्मीद है आप तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, आपका सिलेक्शन भी इसी साल हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।